नमस्कार दोस्तों। आज कई दिनों बाद लाइव हुए हैं। आज से मैंने सोचा है कि वीकली जो है 3 वीडियो जरूर डालेंगे क्योंकि डेली वीडियो डालने में क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अपने काम भी जो है वो सफर होते हैं। क्योंकि ज्योतिष मेरा एक पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन जब डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो 1 महीने तक मैं बाहर भी था अपने काम के सिलसिले में। तो अब मैं चूंकि वापस आया हूं तो मैंने सोचा कि अब इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैंने बीच में वीडियो 2 वीडियो डाले, शॉर्ट्स डाले, लेकिन उसमें व्यूज नहीं आया तो मुझे लगा कि जो है यूट्यूब ने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि यूट्यूब लोग तो कंटिन्यूटी मांगता है, तो वो अपने पास हो नहीं पाई। उधर भी थोड़ा था तो हो सकती थी, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मतलब अल्टरनेट डालेंगे, जिसमें सैटरडे कंपलसरी डालेंगे, बाकी अल्टरनेट डालेंगे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 से 4 वीडियो जरूर डालेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए आज एक छोटे से विषय पे चर्चा करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे जिसमें आप लोगों ने प्यार दिया था। थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हमारे बने थे, आते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर से उसी पे आए और आप लोगों का प्यार दोबारा मिले। आज हम चर्चा करेंगे, एक्चुअली कल हुआ क्या कि मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो उसमें बातचीत चल रही थी मेरी। तो जातक दिग्बल को लेके काफी कंफ्यूज थे। तो मैंने सोचा कि ये छोटा सा विषय है और इस पे शेयर करने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, ये ज्ञान साझा करते हैं और फिर धीरे धीरे और विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दिग्बल, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि ग्रहों का दिग्बल होता क्या है। ग्रहों के पास षडबल 6 बल होते हैं, जिसमें एक दिग्बल होता है, अतिरिक्त बल के रूप में दिग्बल होता है। दिग्बल मतलब स्थिति बल कह लीजिए आप उसको, कि दिशा बल। हर ग्रहों को उनके नेचर के हिसाब से जैसे दिशा अलॉट है, या कहा जाता है उस दिशा के स्वामी फलाग्रह हैं। जैसे मान लीजिए पश्चिम के स्वामी जो है वो शनिदेव है और पूर्व के स्वामी गुरुदेव हैं। तो ऐसे स्थिति में एक ग्रहों को दिशा दी गई है। दिशा पे अगर वो अपने कुंडली में, कालपुरुष की कुंडली में एक दिशा दी गई है, और वही अगर आपकी कुंडली में ग्रह उस भाव में होते हैं, ये जो दिशा होती है वो चारों केंद्र के भाव से जोड़ी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। और 1, 4, 7, 10 पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 10वां भाव, ये दिशा को इंगित करते हैं। तो पहला भाव पूर्व दिशा को, चौथा उत्तर को, 7वां पश्चिम को, 10वां दक्षिण दिशा को इंगित करते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर कंफ्यूजन कहां से होता है, पहले तो हम इसके विषय में क्लियर बता दें ये होता है कैसे काम करता है। कि पूर्व दिशा को बुध, यानी कि लग्न जिसको हम लोग बोलते हैं लग्न, पहला भाव, उसमें बुध और गुरु दिग्बली माने जाते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा, क्योंकि वो उत्तर दिशा होती है तो शुक्र और चंद्रमा उसमें दिग्बली माने जाते हैं। सप्तम भाव में शनिदेव, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम दिशा का होता है तो शनिदेव उसमें दिग्बली माने जाते हैं। और दक्षिण दिशा जो होती है, जो 10वां भाव होता है, उसमें सूर्य और मंगल को दिग्बली माना जाता है। ये एक बेसिक नियम है। इसमें राशियों से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर उस भाव में ये इस तरह के ग्रह, दिशा के सपोर्टिव ग्रह अगर विद्यमान है तो उनको दिग्बल दिया जाएगा। अब आमतौर पर हर दूसरी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह दिग्बल में आ ही जाता है। दिग्बल में विशेष बल होता है। अच्छा, दिग्बल की स्थिति क्या होती है? जब आप किसी अच्छी कंडीशन पे बैठे होंगे तो आप कंफर्ट होंगे, तो आप काम भी अच्छा करेंगे, आपको आपसे अच्छे रिजल्ट आउटपुट होके आएंगे। तो ये चीजें जो होती है ना, आदमी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो उनको भाव दिख गया, बट उन्हें ये नहीं दिखा कि एक्चुअल स्थिति उस ग्रह की क्या है। तो आज इसी पे थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपका कोई भी ग्रह
दिग्बली है तो उसको प्रथम दृष्टया आप दिग्बली देखने से पहले ये जरूर देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ग्रह किसी भी तरीके से पाप पीड़ित हो। पाप पीड़ित का मतलब क्या होता है? किसी भी पाप राशि से ग्रस्त हो, किसी पाप ग्रह के साथ युत हो, किसी राहु केतु एक्सेस में हो, या पाप ग्रह की राशि में हो। ये सब चीजें आप बेसिकली देखेंगे, अगर ये सब चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आप उसको दिग्बल होते हुए भी बलहीन मानेंगे। वो दिग्बल ही है बट उसमें बल नहीं है। ऐसे में क्या होता है, जहां तक कि इच्छाएं तो बहुत होती है काम करने की, बहुत उस संबंधित उस भाव से जुड़े जो चीजें होती है उनसे उसको बहुत ही चाहत होती है, बट वो पा नहीं पाते। और यही वो थोड़ा सा इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये काम नहीं करना है। नहीं तो अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वह भाव, जिस भाव में ग्रह दिग्बली होकर बैठा हुआ है, वो भाव तो ऐसा नहीं पाप कर्तरी में आ रहा हो, ये भी ध्यान देना पड़ता है। तो जब आप इनको ध्यान देंगे, अच्छा इसके अपोजिट अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लगने से संबंध बना रहा हो, किसी भी तरह से कोई पाप दृष्ट ना हो, पाप ग्रह से युक्त ना हो, पाप ग्रह की राशि में ना हो, तो वो जाहिर सी बात है फिर उसका उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो मेरा ये सिर्फ कहना है कि कभी भी दिग्बली को कंसीडर करने से पहले इन चीजों का, इन टॉपिक्स का विशेष ख्याल रखें, इन बिंदुओं का कि वो किस तरीके से किस प्रभाव में है। दिग्बल का ग्रह आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है या सम अच्छे प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में है। आप जब इसको देख लेंगे, आपको जब ये पता चल जाएगा, देन आपको इसका फलित करने में काफी ज्यादा आसानी होगी और आपको इसके फल पॉजिटिव, मतलब आपको वो मिलेंगे जो एक्चुअल फल है, फिर आप इसके एक्चुअल फल को समझ पाएंगे। तो ये छोटा सा हमारा एक पार्ट था, मैंने शेयर किया आपके साथ, और अब आपके साथ अल्टरनेटिव डेज से जुड़ेंगे और देखेंगे आपका प्यार बराबर मिले, और यही उम्मीद करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।